नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के मिर्जापुर वार्ड नंबर 8 में नाला निर्माण को लेकर जिला परिषद सदस्य ने अनियमितता का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यह नाला मिर्जापुर के विनोदपुर में हाजी इसराइल के घर से लेकर हसन के घर तक बनना है। इसकी लागत 4,92,666 रुपये है। जिला परिषद सदस्य उषा देवी के पति हसन अख्तर उर्फ चुन्ना ने बताया कि हमें ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली थी कि नाला निर्माण में सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो मैं लोगों की सूचना पर वहां पहुंचा। जब मैंने देखा तो वहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाते देख मैंने मुखिया जी से बात करने की कोशिश की, तो मुखिया जी का मेरे साथ नोकझोंक हुआ और मेरी पत्नी को लेकर जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितता सही नहीं है, सही तरीके से काम होना चाहिए। पहली बात तो जब ये रोड बन रहा था तो लोगों ने यहाँ रोका था रोड को, भाई पहले नाला की ज़रूरत है। तो लोगों ने कहा कि हमको नाला पहले बनाइए फिर रोड बनाइए। तो मुखिया जी को बुलाया गया, मुखिया जी बोले ऐसा है आप लोग जो है सड़क बनने दीजिए, नाला बनाना मेरा जिम्मेदारी है, अप्रैल में आपको जैसे भी होगा बना ही देंगे। तो ठीक वही अप्रैल या मई जो भी हो, फिर उसके बीच में 2-3 बार वो आए भी, लोगों को पूछा भी, तो उसमें ये हुआ था कि जहाँ जगह कम होगा तो वहाँ 5 इंची जोड़ दीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जो खाली है वहाँ 10 जोड़ना होगा आपको। तो उसी हिसाब से कर रहा। मटेरियल का मसला क्या है, एस्टीमेट क्या हो, तो जिला परिषद का आपस का मामला है। नाला हम लोगों को जरूरी है, हर हाल में है। इससे पहले अभी भी देख लीजिए कचरा भरा हुआ है, पानी भी है, तो कीड़ा भी है उसमें। जब कोरा खोदा गया था उसकी वजह से नाला जरूरी है सर, हर हाल में जरूरी है। हम लोग जिला परिषद का आना ये हुआ कि ये बालू कौन है, हम लोग कहे कि लोकल बालू है। ये ईंट कौन है, हम लोग कहे कि 2 नंबर ईंट है। जो यहाँ प्रेजेंट जो सामान लग रहा है वो बात बता रहे हैं कि ये सामान यहाँ बात नहीं यहाँ हुआ है 1 नंबर ईंटा का बात, और यहाँ हुआ है वहाँ कौन बालू का था, वहाँ गाँव सिल्लीगुड़ी बालू का बात हुआ। यहाँ डब्ल्यू काम हो रहा कि सही काम रहा करना, ये हिसाब से आप भी देख रहे हैं सर, हम लोग भी देख रहे हैं कि डब्ल्यू काम हो रहा है कि बालू सिल्लीगुड़ी का नहीं है, ईंट ये चीज़ का है। बस हम यही चीज़ देखें। और मुखिया जी का भतीजा जो यहाँ आया थोड़ा सा पतापन किया तो और जो मन था उसको हटा दिया। मुखिया जी को चाहिए ये बात कि यहाँ जो आया था वो तो समेट देना चाहिए, जिला परिषद न था, लेकिन नहीं, मुखिया जी अपना टेम्पर भी उसको टेम्पर दिखा दिया। बस हम यही इतना जानते हैं। देखिए, यहाँ की कुछ जनता ने हमको कहते हैं अपोज किए कि हमारे विनोदपुर वार्ड नंबर 8 में कुछ काम चल रहा है, लेकिन काम का यहाँ जो चल रहा है यहाँ पे कोई सिस्टम और कोई तरीका ही नहीं है कि यहाँ पे कोई बोर्ड ही नहीं लगा है। तो बाद में पता चला कि ये मुखिया जी के स्थान से काम हो रहा है। तो हम कहे कि ठीक है, हमको भी कहते हैं कि समय मिले तो हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो जनता ने हमसे अपोज ये भी किए कि कहीं ना कहीं आपको हम कहते हैं जिला परिषद में कहते हैं कि सपोर्ट किए हैं और आपको कामयाब किए हैं, तो आप हमारे कहते हैं कि हमारी सुनवाई को आप जितना जल्द से जल्द हो आप हमारी सुनवाई का कार्रवाई करें। तो संजोग की बात है कि हम जो है कि कहीं हमारे यहाँ मैयत था क्षेत्र में बौसी की तरफ, तो हम निकल रहे थे। संजोग से जुमा का दिन था तो वक्त बहुत कम था, तो हमने कहते हैं रोड साइड में गाड़ी लगाए, और उसके बाद जो है कि हमारी वाइफ भी थी साथ में, जो जिला परिषद आपकी सदस्य है उषा कुमारी, वो भी थी। तो वो गाड़ी पर से उतर के कहते हैं कि लेडीज़ लोग से मिलने लगी, और हम जो है कहते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ के कहते हैं आदमी कुछ ग्रामीणों ने यहाँ से मस्जिद से निकलते हुए हमको यहाँ पे लेके आ गए साइड पे। तो साइड पे मैं जब पहुँचा तो हकीकत में ग्रामीण ने हमसे कहते हैं कि जो अपोज किए थे वो सही तर्क कहते हैं गलत था, क्योंकि यहाँ पोखर का उजला बालू, 3 नंबर कहते हैं ईंट, छोटा बजरी, और कहीं 5 इंची दीवार, कहीं 10 इंची दीवार, इसी टाइप का यहाँ पे काम हो रहा था। तो हमने कहा, यहाँ कुछ मज़दूर लोग कहते हैं कि काम कर रहे थे। हमने कहा कि भाई ये काम किसके स्थान से हो रहा है, तो इन्होंने बताए हैं कि मुखिया जी के स्थान से हो रहा है। तो हमने कहा कि मुखिया जी के स्थान से हो रहा है तो मुखिया जी हैं कहाँ, या यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ, आप हमको बोर्ड दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। हम कहे बोर्ड लगा हुआ नहीं है तो आप काम क्यों कर रहे हैं, काम तब बंद कर दीजिए। तो इसके बीच में कहते हैं कि मुखिया जी को फ़ोन करवाए और मुखिया जी साइट पर आए। साइट पर आने के बावजूद ये हम पे कहते हैं कि वार करने लगे, यानी
हमको तुम ताम जिला परिषद हो तो क्या हो, जिला परिषद का औकात क्या है, जिला परिषद क्या चीज़ है। उसके बाद जब तक मैं हमारी पत्नी को देखा तो वो यानी कि ऑर्डर जात का यानी कि प्रयोग क्या किए मुखिया जी कि डोम चमार दुसात को हम कहते हैं कि अपना कहते हैं कि ये नहीं दिखाएंगे एस्टिमेट। हमने मुखिया जी से बार बार रिक्वेस्ट किया कि मुखिया जी देखिए आप भी इस पंचायत के मुखिया हैं और कहीं ना कहीं जनता हमको भी चुन के जिला परिषद कहते हैं कि बनाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता जरूर अच्छा लगा होगा तभी हमको भी कामयाब किए। तो खैर आप भी इसी पंचायत के, हम भी इसी पंचायत के हैं, आप लैंग्वेज ठीक रखिए। तो मुखिया जी ने कहा कि आपको जहाँ जाना है आप जाइए। हम कि ठीक है, आपकी बात से मैं खुश हूँ कि हमको जहाँ जाना है जाइए। आप भी हमको एक सिस्टम बता दिए बेहतर कि हम कहते हैं कि सिस्टम से हमें तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि मुखिया जी के कहने का मतलब ये हुआ सिस्टम से, यानी कि आप लेके आइए क्या आते हैं वहाँ से रिपोर्ट। आप उसने क्या किया? तो हमने कहा कि ठीक है, आप अपना काम नहीं ये कीजिएगा तो ठीक है कीजिए, मेरा काम तो हम देख लिए हैं। तो हम देख के आगे क्या आते हैं आपका देखेंगे कि कहाँ पे क्या आपका क्या आता है एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट देखेंगे, उसका हम भी आपका जायज़ा लेंगे। आपने कहीं आवेदन दिया इसको लेकर? मैंने इस आवेदन के लिए मैंने क्या आते हैं मंत्री जी को भी दिए और क्या आते हैं जिला अधिकारियों को दिए और अपने अध्यक्ष को दिए और डीटीसी साहब को दिए। यानी कि हमको जो जो समझ में आया जिला के अंदर, मैंने जिला के किसी अधिकारी को नहीं छोड़ा और हम हर एक अधिकारी से यही रिक्वेस्ट आवेदन किए कि ये तो प्रतिनिधि उस अलग चीज़ है, इस जात का जो बर्ताव किया ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हर घर में क्या आते हैं कि हर कोई को माँ बान है। अगर हमने ऑर्डर कास्ट में शादी की, कोई दुख की बात नहीं है, उसको हम रख रहे हैं, नहीं कि वो मुखिया जी रख रहे हैं। वह जात का जो प्रयोग किए इस चीज़ से हम दुखद हैं। अगर इस चीज़ का हमको क्या आते हैं फैसला नहीं मिला तो हम कहते हैं कि जिला परिषद का पद को कहते हैं कि जिला परिषद पद से हम रुझान ले लेंगे। अररिया में कई वर्षों से आपकी सेवा में मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर दांतों की हर तरह की समस्याओं का उपचार किया जाता है, जैसे दांतों को बचाना, दांत निकालना, दांतों की सफाई, फ्रैक्चर दांतों को ठीक करना जैसी चीजों का आधुनिक मशीनों के द्वारा उपचार किया जाता है। यहाँ पर अनुभवी महिला डॉक्टर सबा परवीन एवं डॉक्टर मोहम्मद अबुलेस के द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर खासकर गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर इलाज उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। क्लिनिक का पता है गैयारी कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल रोड, अररिया। मोबाइल नंबर है 9939422576। दूसरा नंबर है 7488023544।